प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंसानी तारीख की सबसे पहली और सबसे अहम कहानी। ये दास्तान है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, जो कुरान और सही हदीसों की रोशनी में बयान की जा रही है। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि यह हम सब की अपनी कहानी है, क्योंकि हम सब उन्हीं की औलाद हैं। भाग 8, अल्लाह का फैसला और फरिश्तों का सवाल। उस वक्त का तसव्वुर कीजिए जब कायनात में सिवाय अल्लाह ताला के कोई न था, न जमीन थी, न आसमान, न इंसान और न ही कोई जानवर। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा नायब बनाने वाला हूँ। यह सुनकर फरिश्ते, जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे, बोले, ए अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर खून बहाएगी और फसाद मचाएगी, जबकि हम आपकी तस्बीह और तारीफ बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने हकीकत को वाज़ेह कर दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मिट्टी से तख्लीक रचना, इंसान की पैदाइश का फैसला हो चुका था। अल्लाह के हुक्म से जमीन के हर हिस्से से मिट्टी मंगवाई गई। इसमें लाल, सफेद, काली और पीली हर तरह की मिट्टी शामिल थी। यही वजह है कि आज इंसानों के रंग और मिजाज भी अलग अलग होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को खनखनाते हुए सड़े हुए गारे मिट्टी से पैदा किया। हजरत आदम आज एक पुतला तैयार किया गया, लेकिन अभी उसमें जान नहीं थी। फरिश्ते उस बेजान जिस्म को देखकर हैरान होते और सोचते कि यह कैसी रचना है। इब्लीस, शैतान भी वहां आता, उस जिस्म को देखता और अपने दिल में घमंड करता कि मैं इससे बेहतर हूँ। रूह का फूंका जाना और इल्म की दौलत। फिर वो घड़ी आई जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आदमय के कब्जा कहकर दम में रूह फूंकी। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, हजरत आदम ने छींक मारी और उनकी जबान से पहला लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। इस तरह इंसान ने अपनी जिंदगी की शुरुआत अल्लाह के शुक्र और उसकी रहमत से की। फिर अल्लाह ने आदम को वो इल्म सिखाया जो फरिश्तों के पास भी नहीं था, चीजों के नाम और समझ। जब फरिश्ते उन चीजों के नाम न बता सके तो आदम ने सब बता दिया। यह साबित हो गया कि इंसान को इल्म, ज्ञान की बुनियाद पर फजीलत दी गई है। शैतान का तकब्बुर, घमंड और इनकार, इसके बाद एक बहुत बड़ा इम्तिहान हुआ। अल्लाह ने फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, लेकिन इब्लीस अकड़ गया, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका? इब्लीस बोला, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। यह उसका घमंड था। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से धुतकार दिया और जन्नत से निकाल दिया। जाते जाते इब्लीस ने कसम खाई कि वह कयामत तक आदम और उसकी औलाद को गुमराह करता रहेगा। जन्नत की जिंदगी और पहली गलती। हजरत आदम को जन्नत में जगह दी गई, वहां वो अकेले थे, तो अल्लाह ने उनकी पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। दोनों को हुक्म मिला कि जन्नत में जहां चाहे खाओ पियो, लेकिन उसे एक दरख्त पेड़ के पास मत जाना। शैतान ने अपनी दुश्मनी निभाने का मौका ढूंढा। उसने कसम खाकर झूठ बोला, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, अगर तुम इस पेड़ का फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे और कभी बूढ़े नहीं होंगे। धीरे धीरे उसके बहकावे में आकर उनसे भूल हो गई और उन्होंने फल चख लिया। निष्कर्ष, तौबा और जमीन का सफर फल खाते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कोई दलील नहीं दी, बल्कि फौरन अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और वो मशहूर दुआ मांगी जो कुरान में है, रब्बना जलमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लना कूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन हिकमत के तहत फरमाया, अब तुम जमीन पर उतरो, वहां तुम्हारी जिंदगी होगी, वहीं मौत आएगी और वहीं से तुम दोबारा उठाए जाओगे। इस तरह इंसानी तारीख का सफर जन्नत से शुरू होकर जमीन पर आया, ताकि इंसान इम्तिहान दे सके और दोबारा अपने रब की रजा हासिल करके जन्नत में जा सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के करीब एक पहाड़ पर उतरे और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम अरबिया के इलाके में उतरी। दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए और दोनों अल्लाह को याद करते हुए रो रहे थे, तौबा और दुआ करते रहे। हजरत
आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे मेरी बीवी से मिला दे, मुझे तन्हा न रहने दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और अरसे बाद दोनों अराफात के मकाम पर मिले। इसीलिए उस जगह का नाम अराफात रखा गया, क्योंकि वहां दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। यहीं से दुनिया में पहली फैमिली, परिवार की जिंदगी शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर रहना सीखा, कपड़ा बनाना सीखा, खेती करना सीखा, घर बनाना सीखा और अल्लाह की इबादत करना सीखा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाया और उनको हुक्म दिया कि अपनी औलाद को अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ, उनको सच और झूठ का फर्क सिखाओ और शैतान के धोखे से बचाओ। वक्त गुजरता गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे पैदा होने लगे। हर हमल में एक बेटा और एक बेटी होती थी और अल्लाह के हुक्म से पहले हमल के बेटे की शादी दूसरे हमल की बेटी से होती थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत सिखाते, नमाज सिखाते और हलाल और हराम का इल्म देते। उनके दो बेटे ज्यादा मशहूर हुए, काबिल और हाबिल। हाबिल नेक और फरमाबरदार था और काबिल के दिल में धीरे धीरे हसद और घमंड पैदा हो गया। एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से दोनों को कुर्बानी देने का कहा गया। हाबिल ने अपनी कुर्बानी में अपना सबसे अच्छा जानवर पेश किया, जो दिल से अल्लाह के लिए था। काबिल ने खेती का फल दिया, लेकिन दिल में सच्ची नीयत नहीं थी। अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली और काबिल की कुर्बानी कबूल न हुई। यह बात काबिल के दिल को जलाने लगी। उसके अंदर हसद भर गया और उसने अपने भाई हाबिल से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, अल्लाह सिर्फ मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करेगा, मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबिल ने शैतान के वसवसे में आकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। यह दुनिया का पहला कत्ल था। जमीन पर पहली बार खून बहा और पहली बार भाई ने भाई का खून किया। काबिल लाश को देखकर परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा, जो जमीन खोदकर अपने मरे हुए कौवे को दफन करने लगा। काबिल ने देखा और कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी न बन सका। फिर उसने अपने भाई हाबिल को जमीन में दफन किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस वाक़े का पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने बहुत ज्यादा गम किया और रो रो कर अल्लाह से दुआ की। यह वाक़या इंसान को सिखाता है कि हसद और गुस्से का अंजाम कितना खतरनाक होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी औलाद को नसीहत की, शैतान के धोखे में मत आना, हसद मत करना, अल्लाह की इबादत करना और एक दूसरे से मोहब्बत रखना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में लोगों को यह भी सिखाते रहे कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और इंसान को मेहनत से रोजी कमानी चाहिए। रिवायत में आता है कि हजरत आदम में आएगा कहता अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद रखी और लोगों को अल्लाह के घर की तरफ रुक करके इबादत सिखाई। वह अपनी औलाद को नमाज और दुआ का तरीका सिखाते और उनको ये याद दिलाते कि शैतान उनका खुला दुश्मन है। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर रहकर अपनी नबी वाली जिम्मेदारी अदा करते रहे। उनकी जिंदगी सिर्फ एक बाप की जिंदगी नहीं थी, बल्कि एक नबी की जिंदगी थी, जो लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ बुलाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ पहले इंसान ही नहीं थे, बल्कि दुनिया के पहले नबी भी थे। अल्लाह ताला ने उनको अपना पैगाम दिया और हुक्म दिया कि अपनी औलाद को सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को समझाते, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वह लोगों को नमाज सिखाते, दुआ सिखाते,
और शैतान के धोखे से बचने की तालीम देते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खेती करते, मेहनत से अपनी रोजी कमाते और अपनी औलाद को भी मेहनत और हलाल रोजी का हुक्म देते। उनकी जिंदगी सिर्फ इबादत में नहीं गुजरी, बल्कि सब्र, शुक्र और मेहनत में गुजरी। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद रखी और लोगों को उस घर की तरफ रुख करके इबादत करना सिखाया। हजरत आदम का माँ अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यह भी समझाते, तुम सब एक दूसरे के भाई हो, हसद और दुश्मनी से बचना और अल्लाह के हुक्म पर चलना। वक्त गुजरता गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए। उनकी उम्र के बारे में रिवायत में आता है कि वह तकरीबन 1000 साल जिंदा रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अल्लाह की इबादत और लोगों की रहनुमाई में गुजार दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त करीब आया तो फरिश्ते उनके पास आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, या आदम, अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बुलाया और उनको वसीयत की, अल्लाह से डरते रहना, नमाज कायम रखना और शैतान के धोखे में कभी मत आना। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई। यह दुनिया का पहला इंसान और पहला नबी अपने रब से जा मिला। फरिश्ते उनके जनाजे के लिए आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में दफन किया गया। इस तरह इंसानी तारीख के पहले बाप और पहले नबी का सफर पूरा हुआ। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी कहानी हम सब के लिए एक बड़ा पैगाम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की शुरुआत मिट्टी से हुई, लेकिन अल्लाह ने उसे इल्म और अक्ल से बुलंद मकाम दिया। यह कहानी हमें बताती है कि घमंड शैतान का रास्ता है और तवाज़ो अल्लाह के करीब ले जाता है। यह कहानी सिखाती है कि अगर इंसान से गलती हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने गलती के बाद तुरंत तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि शैतान हमेशा इंसान का दुश्मन है और हमें हर वक्त अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। काबिल और हाबिल का वाकया हमें सिखाता है कि हसद और गुस्से का अंजाम कितना खतरनाक होता है और भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी यह पैगाम दिया, अल्लाह की इबादत करो, सच बोलो और एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आज हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि हमारे लिए एक जिंदा नसीहत है। अगर हम घमंड छोड़ दें, हसद से बच जाएं और अल्लाह की इताअत करें, तो हम दोनों जहान में कामयाब हो सकते हैं। यही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पैगाम है और यही हर नबी का पैगाम रहा है। अल्लाह ताला हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, यह थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल हयात और उनका पैगाम। हमारा मकसद है आप तक कुरान और हदीस की रोशनी में अंबिया की सच्ची कहानियां पहुंचाना। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सदका है जारिया समझकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि दीन की बात दूसरों तक भी पहुंचे। ऐसी ही ईमान अफरोज वीडियो और अंबिया के वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखें या हमें बताएं कि अगली कहानी आप किस नबी की सुनना चाहते हैं। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आप सबका निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।